पुण्य के अनुरूप इंसान को अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की सामग्री प्राप्त अपने जीवन में हो जाया करती है। लेकिन वो पुण्य किसका कब उदय में आएगा कोई पता नहीं। किसी का बचपन में पुण्य उदय में आ जाएगा, किसी का जवानी में, किसी का किशोर अवस्था में, किसी का युवा अवस्था में, किसी का प्रौढ़ अवस्था में, किसी की वृद्धावस्था में और किसी का मरण के समय। न जाने कब कैसा पुण्य उदय में आएगा कोई पता नहीं। अपने को लगता है कि जो व्यक्ति कभी जीवन में परमात्मा के दर्शन करने के लिए नहीं आया और वह अंत में जाकर के दीक्षा लेकर के समाधि मरण कर लेता है। जो बालक अपनी छोटी उम्र में 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण कर लेता है, उसका पुण्य उस 8 वर्ष की उम्र में उदय में आ गया। जैसे कि हमारे भद्रबाहु स्वामी, जिन्होंने अपने जीवन में कपड़े तक नहीं पहने, जिनसेन आचार्य, कुंद स्वामी, इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। वो रत्नत्रय का पुण्य उनकी उस उम्र में उदय में आ गया और जो है कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लिया। किसी का जवानी में पुण्य उदय में आता है, भगवान महावीर का जवानी में पुण्य उदय में आ गया और वर्तमान में आचार्य शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी, शिव सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य अजित सागर जी महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य विद्या सागर जी महाराज, आर्यका ज्ञानमती माता जी, आर्यका सुपार्श्वती माता जी, कई साधु संत जो हैं युवा अवस्था में जो है उन्होंने अपने जीवन में संयम के मार्ग को प्राप्त कर लिया, उनका पुण्य उदय में आ गया। आदिनाथ भगवान का पुण्य उदय में कब आया? वृद्धावस्था में। यद्यपि तीर्थंकरों की वृद्धावस्था नहीं आती, लेकिन जीवन का बहुत भाग बीत गया, थोड़ा सा भाग शेष रहा और जो है भगवान आदिनाथ के जो है वह पुण्य कर्म उदय में आया, चारित्र मोनि कर्माक्षेपम हुआ, जिससे जो है वे अपने जीवन में वैरागी बन करके आत्म कल्याण को प्राप्त करके उन्होंने मोक्ष दशा को प्राप्त कर लिया। किन्हीं जीवों का पुण्य 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में पुण्य उदय में आ जाता है। इस प्रकार से जो है रत्नत्रय का पुण्य, आज जो हमारे द्वारा जो रत्नत्रय धारियों की सेवा की जाती है वो पुण्य हमारा उदय में जरूर आएगा, क्योंकि निर्ग्रंथ साधुओं की गई सेवा, देव शास्त्र गुरु के क्षेत्र में की गई सेवा वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल जो है अपने जीवन में जरूर प्राप्त होता है। इसलिए हमें हर्ष द्रक चिद वृत्तादिशालिषु, हमें जो है दर्शन ज्ञान और चारित्र में अपने में भीतर हर्ष भाव धारण करना चाहिए। और गुणवस्सु तपस्वीसु, जो गुणवान हैं और तपस्वी लोग हैं, उन तपस्वी लोगों को देख करके अपने भीतर हर्ष का भाव करना चाहिए। महानुभाव, हम तो तपस्या कर नहीं सकते, लेकिन तपस्या की प्रशंसा, तपस्या की अनुमोदना तो हम जरूर अपने जीवन में कर सकते हैं। क्योंकि जहां हम देखते हैं कि तपस्वी साधु संतों की जहां वैयावृत्ति होती है, जहां उनके अनुकूल व्यवस्थाएं जुटाई जाती हैं, जहां पर उनके तप के गुणों का बखान किया जाता है, जहां उनकी महिमा गाई जाती है, जहां उनका यशोगान किया जाता है, हमें जो है अपने जीवन में भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि हम भी जो है एक दिन तपस्वी जरूर बन जाया करते हैं। आज वर्तमान में अनेकों साधु संत हैं जो अपने जीवन में तपस्या करते हैं। इस पंचम काल में भी, इस हीन सौनन में भी आज जो है अनेक साधु संत जो हैं वे तपस्या कर रहे हैं और अपने यहाँ पर भी बड़ी तपस्या। आज मुनिश्री महोत्सव सागर महाराज जी सर्वतोभद्र नाम के व्रत की साधना अपने जीवन में कर रहे हैं। कोई कम तपस्या नहीं है, ये तो दुबड़ी वालों का सौभाग्य है, ये आसाम वासियों का सौभाग्य है। आज दीक्षा लेने के बाद 3 वर्ष से सतत
अपने जीवन में तपस्या की साधना कर रहे हैं और बड़े बड़े व्रत की साधना अपने जीवन में कर रहे हैं, जिसमें 75 उपवास और 25 पारणा आज जो है अपने धुबड़ी के अंदर जो है यहाँ पर हो रहा है। महानुभाव, ऐसे तपस्वी साधु संतों को देख करके उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी व्यवस्थाएं जुटाना और जो है हमारे भीतर भी ऐसी भावना आए कि हम भी ऐसी तपस्या करें और अपने कर्मों को नष्ट करें, तो तपस्वी जनों को देख करके अपने मन में हर्षित होना। इस प्रकार से जो है ये तपस्या हर कोई नहीं कर सकता। जिनके स्थिर नाम कर्म का उदय होता है वही तपस्या कर सकता है। वात पित्त और कफ जिनके कभी भी कुपित नहीं होते हैं, जिनके हमेशा स्थिर रहते हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं, ऐसे जो हैं वही लोग अपने जीवन में इस तपश्चरण को कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमें अपने जीवन में इन तपस्वी जनों को देख करके, गुणी जनों को देख करके अपने मन में हर्ष का भाव करना चाहिए। यदि हमसे तपस्या नहीं होती तो हम किसी तपस्वी का उपहास भी नहीं करें। यदि उपहास करते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार के कर्म बंद होते हैं और कर्म बंद के कारण नाना प्रकार के कुष्ठ आदि रोगों से हमारा शरीर ग्रसित होता है। इसलिए तपस्वी साधु संत अपने सामने आ जाए तो उनके चरणों में वंदना कर लेना, उनके दर्शन आराधना कर लेना, अपने मन में जो है हर्ष भाव प्रकट करना। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने जीवन के अंदर ऐसे तपस्वी साधु संतों का, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से सुशोभित मुमुक्षु आत्माओं का आज मुझे दर्शन हो गया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। महानुभाव, आज जो है तपस्या हमारे साधु संत शरीर से निष्प्रह होकर के करते हैं। आज देख लो अपने सामने कि इस पंचम काल में हीन सौनन में भी आज जो है मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का 22वां उपास है, जहां हमारा शरीर जो है वह अन्न का कीड़ा है। वहां आज उनको 22 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने जल ग्रहण तक नहीं किया। कैसी बड़ी तपस्या पंचम काल के अंदर आज वर्तमान में साधु संत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने तो शास्त्र में सुना था कि चतुर्थ काल में साधु तपस्या करते थे और कई वर्षों तक करते थे, कई महीनों तक करते थे, लेकिन आज वर्तमान में भी ऐसे ऐसे साधु संत जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अपने मन में हर्ष का भाव प्रकट करना और अपने पापों का प्रक्षालन करना, ताकि हम भी अपने जीवन में जो है तपस्या का पुण्य उपार्जित कर सके, रत्नत्रय का पुण्य उपार्जित कर सकें और उस रत्नत्रय के पुण्य से हम भी स्वयं दीक्षा लेकर के अपने जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। महानुभाव, आज जो है हमारा यह भक्तामर महामंडल विधान का 9वां दिन और जो है आज हमारे 2 परिवारों ने, एक तो हमारे इंद्रमल जी छाबड़ा परिवार और दूसरा जो है हमारे राजेश जैन रोहतक दिल्ली वालों ने जो है आज यहाँ पर विधान की आराधना संपन्न की है। आप सब लोगों ने जो है यहाँ पर तपस्या, यहाँ पर विधि विधान संपन्न किया है। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। आप अपने जीवन में फले फूले, आपका तन मन धन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद बोले आदिनाथ भगवान की। उपस्थित महानुभावों, हमारे जैन धर्म का परम पावन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रचना उमा स्वामी आचार्य देव ने की है। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर गागर में सागर समाहित किया है। जो भव्य प्राणी अपने जीवन में तत्वार्थ सूत्र का वाचन करता है, उसका अर्थ बोध करता है, अपने जीवन में
वह जैन सिद्धांत के आधे मर्म को समझ लिया करता है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ हमारा परम उपकारी ग्रंथ है। यद्यपि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वह प्रथमान योग का हो, चाहे कर्णान योग का हो, चाहे चरणान योग का हो, चाहे द्रव्यान योग का हो, सभी हमारे उपकारी ग्रंथ हैं। लेकिन हमें जैन दर्शन के सिद्धांत को समझने के लिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ एक बहुत बड़ा माध्यम है। वर्तमान में हमें जितनी भी भौगोलिक अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, जितनी भी प्राकृतिक व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, जितने भी 7 तत्व संबंधी हमें जानकारी मिल रही है, हमें अपने जीवन में जो कर्मों की दशा का, कर्मों के आश्रय बंध का वर्णन हमें अपने जीवन में करने को, देखने को, उसके फल का अनुभव अपने जीवन के अंदर मिल रहा है, वह सब बातें हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंदर गर्भित की है। जहां आज हम देखते हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को, उमा स्वामी आचार्य देव ने चतुर्थ अध्याय के अंदर ज्योतिषी देवों का वर्णन करते हुए कहा, ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र पकृणक तारकाश्च। सूत्र नंबर 12 में उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा कि हमारे ज्योतिषी देव सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये हमारे ज्योतिषी देव हैं। ये ज्योतिषी देव इसलिए कहलाते हैं, इनके विमानों में ज्योति होती है, चमक होती है, और इन विमानों में रहने वाले जितने भी देव हैं, उनके भी जो हैं हर प्रकार की ज्योति उनमें दिखाई देती है। उनके वस्त्रों में, उनके मुकुटमालाओं में, उनके शरीर में हर प्रकार की चमक, हर प्रकार की ज्योति दिखाई देती है। इसलिए उनका नाम ज्योतिषी देव पड़ा है। इन ज्योतिषी देवों के कारण हमारे यहाँ पर दिन रात का विभाग हुआ करता है। तत्कृत काल विभागः, उन ज्योतिषी देवों के द्वारा काल का विभाग होता है। जहां काल का विभाग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर निरंतर काल चक्र का परिवर्तन होता रहता है। उस काल चक्र के परिवर्तन में ज्योतिषी देव निमित्त हुआ करते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं। मानवभाव, हम देखते हैं हमारे जिन शासन में ग्रहों की व्यवस्था है, हम जिस धरती पर निवास कर रहे हैं, वह हमारी धरती चित्रा पृथ्वी है, चित्रा भूमि है। इस चित्रा भूमि से 790 योजन ऊपर जाकर के सबसे पहले ताराओं के विमान आते हैं। जो तारागण हमें रात्रि में आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी कांति हमारे तक इतनी नहीं पहुंच पाती। इसके बाद में 800 योजन पर जाकर के यहां से, इस मध्य लोक से 800 योजन ऊपर जाकर के सूर्य का विमान आता है। और जो है सूर्य का प्रकाश पूर्वांचल वासियों को सबसे पहले सूर्य की प्रथम किरण के रूप में मिला करता है। वह 800 योजन पर है, और 880 योजन ऊपर जाकर के चंद्रमा का विमान है। चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है, और वह हमें रात्रि में दिखाई देता है, और कभी कभी तो सवेरे भी हमको देखने को मिलता है। और फिर
900 योजन ऊपर जाकर के शनि का विमान सबसे लास्ट में 900 योजन ऊपर जाकर के शनि का विमान दिखाई देता है। महानुभाव, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जिस समय इंसान अपने जीवन में जन्म लेता है, जब माता के गर्भ में आता है और माता के गर्भ में आते समय उन ग्रहों का प्रभाव उस जातक के ऊपर पड़ता है, उस संतान के ऊपर पड़ता है। और जिस समय जन्म लेता है उस समय भी जो है उन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ये बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण हमारे पुण्य पाप कर्म और बहिरंग कारण हमारे जो है ये ग्रहों का प्रभाव। इन दोनों के निमित्त से कार्य की सिद्धि हुआ करती है। इन 9 ग्रहों में उत्पन्न कोई जीव चंचल होता है, कोई चोरी करने वाला होता है, कोई बुद्धिहीन होता है, कोई संतानहीन होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई ज्ञानवान होता है, कोई लक्ष्मीवान होता है, कोई धर्मात्मा होता है, कोई संत बनता है, कोई योगी बनता है। नाना प्रकार के फल प्राणियों के जीवन में उन ग्रहों का प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देता है। ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है कि कोई राजमहल में राजा बनता है, कोई भिखारी भीख मांगता है, कोई झोपड़ी में रहने वाला होता है, कोई कोठी बंगले में रहने वाला होता है और कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति होता है। यह ग्रहों का प्रभाव उस जीव के ऊपर पड़ा करता है। हमें अपने जीवन में कोई माता पिता दुख दे या न दे, कोई सास ससुर कोई दुख दे या न दे, कोई हमें अपने जीवन में दुकान प्राप्त नहीं करने दे, कोई मकान, कोई बेटे बहू हमें अपने जीवन में दुख दे या न दे, हमें अपने जीवन में धन वैभव मिले या न मिले, हमें अपने जीवन में परिवार मिले या न मिले, लेकिन ग्रहों के कारण व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर दुखी रहता है। ग्रहों का प्रभाव आता है। आज शनि अमावस्या का दिन है, आप सभी जानते हैं। शनिवार और अमावस्या